10th क्लास के सभी स्टूडेंट का विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर मैं निकिता बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपका संस्कृत का सेट था तो आई होप कि अच्छा ही हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके पूरे अंक आएंगे, 20 में से 20 आएंगे। और जैसा कि हम आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करते हैं और उसी तरह हम लेकर आए हैं आज आपका संस्कृत के सेट की उत्तर कुंजिका। और विजय सर आपको कराते हैं इंग्लिश और मैं कराती हूँ आपको संस्कृत और हिंदी। जिस भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए हमें बता दीजिए, हम उस विषय पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये आपका प्रश्न पत्र है स्क्रीन पर जो कि आज आप देकर आए हैं। देख लेते हैं इनके सही उत्तर क्या क्या थे। पहला प्रश्न आया हुआ था बहुविकल्पीय में, सुरभिः केषां माता अस्ति। सुरभि किसकी माता है? सर्वधेनुनां कृषकः इंद्रः माता। तो सर्वधेनुनां, ठीक है, सभी गायों की माता है सुरभि जी। सेकंड है शरीरेण दुर्बलः कः आसीत्। शरीर से दुर्बल कौन था? सुरभि नहीं तो पुत्रः बलिवर्धः चटकः। तो पुत्र तो जो है चैप्टर में बलिवर्ध को कहा गया है, यानी कि बैल को, तो इसका करेक्ट आंसर बलिवर्ध आ जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, ये कल हमने जो आपको वीडियो दिया था अभ्यास का, उसमें से ही आया हुआ है प्रश्न, हमने आपको कराया भी था कि जानन अत्र कह प्रत्यय प्रयुक्त, कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय है, कत्वा है, अनियर है, शानच है। तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिगंबर। दिक जमा अंबर संधि आपने बतानी थी, तो इसमें से करेक्ट कौन सा आएगा? दिगंबरः, दिगांबरः, दिगंबर और अंबर। तो करेक्ट आंसर थर्ड वाला जो है वो आपका करेक्ट है। अब आप देखो कैसे, ये व्यंजन संधि है। जश्व संधि में व्यंजन संधि जब भी किसी वर्ण से परे, इस साइड देखो आप व्यंजन वर्ण है क ख ग, अगर इस साइड में क वर्ग का कोई भी होगा और उससे नेक्स्ट पूर्व में जो है यदि क वर्ग से है, ठीक है, तय वर्ग से है, पै वर्ग से है, चै वर्ग से है और उसके आगे यदि स्वर है तो उसी वर्ग का उसको तीसरा जो है आदेश हो जाएगा। तो क वर्ग में जो है तीसरा क्या होगा? क ख ग। तो इस तरह से जो है ये दिगंबर आ जाएगा यहाँ पर। तो सी जो है ग, जो इसका उत्तर है वो सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है वसंतस्य गुणम कह वेति। कौन वसंत के गुण को जानता है? कौन जानता है? जनः नहीं, नरः नहीं, पीकः वापसः। तो पीकः, इसका मीनिंग क्या होता है? कोयल। कौन वसंत के गुण को जानती है? कोयल, क्योंकि वसंत का जब मौसम आता है तो कोयल जो है गुनगुनाती है अपनी मधुर आवाज़ में, इसलिए। आगे आए हुए थे प्रश्नोत्तर, संस्कृत में ही आपने जो है इनके उत्तर देने थे। जननी कीदृशी ही भवति। जननी कैसी होती है? तुल्यवत्सला। जननी तुल्यवत्सला भवति मीन्स समान रूप से प्यार करने वाली। वसंतस्यम गुणम कह जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? पीकः, यानी कि कोयल। प्रसीदति का आपने विलोम शब्द बताना था। अवसीदति बुद्धयः कीदृशः भवन्ति प्रंगित ज्ञान फलाः। ठीक है, बुद्धि क्या करती है? दूसरे के ज्ञान के फल को, मन के ज्ञान को जल्दी जान लेती है संकेतों के द्वारा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। आपका प्रश्न 10वां आपका प्रश्न जो है वो ये है कि भू धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष है, द्विवचन, और आपने बताना था कि कौन सा बनेगा। लिट मीन्स होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है, तो ये बनेगा भविष्यतः। विसर्गों के साथ लिखना है, अगर आप विसर्ग नहीं लगाएंगे तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। उसके बाद पठ धातु दी हुई है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन, तो क्या आएगा? पठ। ठीक है,
आगे धातु और प्रत्यय आपने बताने थे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। पठनीय, पठनीय में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है बलवान, बलवान में बल शब्द है, ये धातु नहीं है, शब्द आएगा। मतुप से वतुप होकर के आदेश से ही बलवान हुआ है। और पठन में पठ धन क्षत्रिय प्रत्यय आएगा। पठित्वा में पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय है। उसके बाद आपके जो हैं 2 समास आए हुए थे, अविभाव समास और बहुव्रीहि समास। ये तो बहुत ही इजी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पर समास की भी। तो समास आपने बताना था या तो अविभाव या फिर बहुव्रीहि, क्योंकि इसमें क्या करना था, परिभाषा तो आपने हिंदी में देनी थी, उदाहरण आपने इसका संस्कृत में डालना था। तो जिस पद का पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय हो वो अविभाव समास कहलाता है। और बहुव्रीहि में क्या है, जिस समस्त पद का विग्रह करने पर न तो पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये दोनों की डेफिनेशंस हैं। उदाहरण है कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, चक्रपाणो यस्य से चक्रपाणि, चक्रधर, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपका इस प्रकार से आया हुआ था। 2 आपको श्लोक दिए गए थे, इनमें से आपने एक करना था, ठीक है। जो स्टाइल हम आपको आज बताएंगे श्लोक की व्याख्या करने का, वो आपका हमेशा काम आने वाला है। इन फ्यूचर भी आपको उसका बेनिफिट रहेगा। आपने क्या करना था, सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत आता है कि ये कौन से चैप्टर से है और चैप्टर का नाम और जिस कवि ने जो है ये श्लोक लिखे हैं उनका नाम, ठीक है। अगर लेसन है तो आप राइटर का नेम लिखेंगे, और यदि श्लोक है तो किसी कवि का आप नाम लिखेंगे जो दिया गया है। फिर आपने इसकी हिंदी करनी होती है व्याख्या, फिर भावार्थ, और यदि आपके पास समय शेष रहता है तो आप शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। पहले श्लोक का अर्थ है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी कि आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है, ठीक है। नासत्यु अद्यमसमो बंधु कृत्वा यह नावसीदति, यानी कि परिश्रम से बड़ा कोई बंधु, सखा या मित्र नहीं है, ये इसकी हिंदी है। और नेक्स्ट है सेवितव्यो हो महावृक्षः फलच्छाया समन्वित, यानी कि हमें सदैव जो है विशाल वृक्ष जिसके ऊपर फल लगे हुए हैं और जिस पर छाया है उसी के पास जाना चाहिए। यदि देवात् फलम नास्ति, अगर उसके ऊपर फल नहीं है, छाया के निवार्यते, तो भी छाया को आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये इन दोनों की हिंदी थी। आई होप कि आप दोनों में से एक इसी प्रकार से करके आए होंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ। अगर आप इस टाइप से श्लोक की व्याख्या करते हैं तो आपको जो है पूरे अंक मिलेंगे। तो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ये था आपका आज का संस्कृत का सेट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने अंक आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें दे दीजिए। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक हमें बताइए, हम उस पर जो है आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।